मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 69वां दिन है। इस समय यात्रा महाराष्ट्र में मौजूद है। आज मंगलवार 15 नवंबर को यात्रा महाराष्ट्र के हिंगोली में फलेगांव से शुरू की गई, जो कि शाम के समय वाशिम में जाकर रुकेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यह पदयात्रा तमिलनाडु के बाद केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र पहुंची है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की पदयात्रा 14 दिनों तक जारी रहेगी और इस दौरान 5 जिलों में होते हुए 382 किलोमीटर की दूरी तय कर 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का धर्मांतरण के मुद्दे पर इशारों में दिया गया एक बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे मोहन भागवत ने धर्मांतरण के मुद्दे पर इशारों में कहा, हमारे भोलेपन का लाभ लेकर ठगने वाले लोगों से सावधान रहना है। ठगने वाले बहुत लोग हैं। भागवत ने धर्मांतरण शब्द का इस्तेमाल किए बिना कहा कि अब हमको जागना है। बता दें, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में सोमवार को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनजातियों के गौरव को भारत का गौरव बताया और इस बात पर जोर दिया कि देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए लोगों को जनजातियों को समझना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। भागवत का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शासन में धर्मांतरण की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही भागवत ने जनजातियों से उन लोगों के खिलाफ ताकतवर रहने का आह्वान किया जो उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें ठगने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनावों की वजह से राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। कल सोमवार को उम्मीदवारों के नामांकन का आखिरी दिन था और पार्टियों के उम्मीदवारों समेत कई निर्दलीय उम्मीदवार भी इस बार मैदान में हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्य राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इसी क्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली के कारोबारियों से उगाही करने और सफाई कर्मियों के वेतन में देरी करने का आरोप लगाया है। सिसोदिया ने कहा, भाजपा ने सफाई कर्मियों को समय पर वेतन नहीं दिया। राष्ट्रीय राजधानी में व्यापारियों और लोगों से उगाही की। एमसीडी में सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने अनुपयुक्त कूड़ा प्रबंधन से शहर को बर्बाद कर दिया और जन कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि शहर के लोग भाजपा और पूरे शहर में फैले हुए कूड़े से निजात पाना चाहते हैं। इसके साथ ही आपके मुख्य प्रवक्ता और स्टार प्रचारक सौरभ भारद्वाज ने कहा, जिला प्रमुख एक प्रमुख पद होता है, लेकिन भाजपा के सभी जिला प्रमुखों ने भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। यह लिस्ट सोमवार रात को जारी की गई। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा जारी की गई इस चौथी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, जिसमें हिम्मतनगर से वीडी झाला, गांधीनगर दक्षिण से अल्पेश ठाकुर, महमदाबाद से अर्जुन सिंह चौहान और पाटन से डॉक्टर राजुलबेन देसाई को उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के साथ ही बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, हेमा मालिनी, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, विजय भाई रूपाणी, नितिन पटेल, तेजस्वी सूर्या, हेमंत बिस्वा शर्मा, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान आदि के नाम शामिल हैं। बता दें, गुजरात में 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान किया जाएगा और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि यदि पार्टी गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करती है तो भूपेंद्र पटेल ही राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। शाह के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि पटेल ही भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। बता दें, पटेल ने सितंबर 2021 में विजय रूपाणी की जगह मुख्यमंत्री का पद संभाला था और यह भाजपा नेतृत्व का एक ऐसा कदम था जिसने कई लोगों को चौंका दिया था। वहीं इससे पहले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने सार्वजनिक सर्वेक्षण करने के बाद पार्टी नेता सुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और कांग्रेस ने चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करने का फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को निर्देश दिया है कि वे इस महीने के आखिरी तक यानी 30 नवंबर तक सरेंडर कर दें। कोर्ट ने कहा है कि रेप केस में उनके खिलाफ सुनवाई की जाएगी। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से धर्मगुरु से राजनेता बने चिन्मयानंद का केस बंद करने की कोशिश 2 बार की जा चुकी है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार केस बंद नहीं कर सकेगी। जस्टिस BR गवई और विक्रम नाथ की बेंच ने कहा, केस वापस लेने की एप्लीकेशन को खारिज करके मजिस्ट्रेट ने अच्छा किया है। बता दें, चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। उन पर शाहजहांपुर कॉलेज की एक LLB की छात्रा से रेप करने का आरोप है। इस कॉलेज की नींव भी चिन्मयानंद ने ही डाली थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बाद अब ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी की प्लानिंग कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार Amazon इस हफ्ते में जल्द से जल्द कॉर्पोरेट और IT क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 10,000 लोगों की छटनी करने की योजना बना रहा है। बता दें, ये छटनी दुनिया भर में काम कर रहे कर्मचारियों में से की जाएगी। दुनिया में मंदी का असर देखा जाने लगा है, जिसके चलते एक के बाद एक बड़ी कंपनियां छटनी कर रही हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर और मेटा के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने अपने कर्मचारियों की उन यूनिट्स में छटनी की है जो नई हैं और इस साल प्रॉफिट कमाने में विफल रही हैं। साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में बताया था कि Amazon.com Inc. अपने उन व्यवसायों की समीक्षा कर रहा है जिससे उसे कमाई नहीं हो पा रही है। इसमें डिवाइस यूनिट और वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा शामिल है। 1 महीने की लंबी समीक्षा के बाद Amazon ने अपने उन यूनिट्स के कर्मचारियों को कहीं और नौकरी की तलाश करने के लिए कहा है, जिससे कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।